जस्टिस मंसूर अली शाह ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। कहा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस मंसूर का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले एक और खत लिखा। कमीशन बगैर पैमाने तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया हफीजी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर किया जाएगा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, क्वेटा में -6, दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 और लाहौर में दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड किया गया। जिला कुरम में अमन के लिए फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। 15 रोज में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर्स, मिसमार, मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम तरीन पेशरफ। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इकदाम की हिदायत भी कर दी। शहबाज शरीफ से JUI सरबराह की मुलाकात। बिल एक्ट बन चुका, सदर दूसरी बार एतराज़ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। उम्मीद है मुतालबा 1-2 रोज़ में तस्लीम कर लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कराची में दंदनाते लुटेरों ने शादी का घर मातम कदा में तब्दील कर दिया। बनारस में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। जमाल खान की 2 हफ्ते बाद शादी थी। मकबूल ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। दोस्त के हमरा बाहर लेकर निकला। रवां साल अब तक 106 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में ड्राइवर ने हजूम पर कार चढ़ा दी। 2 अफराद हलाक, 50,000 जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इलाके को सील कर दिया गया। मैगडेबर्ग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। क्रिसमस के मौके पर वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। जर्मन चांसलर का एक्स पर पैगाम। और यमन के हौसियों ने इसराइल से सना पर हमले का बदला ले लिया। तलबी पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर। दिफाई निज़ाम को चकमा देकर मिसाइल हदफ तक पहुंच गया। इसराइली दारुल हुकूमत जोरदार धमाके से गूंज उठा। 14 अफराद जख्मी, कई इमारतें तबाह। चीफ जस्टिस याहिया हफीजी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर किया जाएगा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, क्वेटा में -6, दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 और लाहौर में दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड किया गया। जिला कुरम में अमन के लिए फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। 15 रोज में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर्स, मिसमार, मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम तरीन पेशरफ। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इकदाम की हिदायत भी कर दी। शहबाज शरीफ से JUI सरबराह की मुलाकात। बिल एक्ट बन चुका, सदर दूसरी बार एतराज़ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। उम्मीद है मुतालबा 1-2 रोज़ में तस्लीम कर लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कराची में दंदनाते लुटेरों ने शादी का घर मातम कदा में तब्दील कर दिया। बनारस में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। जमाल खान की 2 हफ्ते बाद शादी थी। मकबूल ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। दोस्त के हमरा बाहर लेकर निकला। रवां साल अब तक 106 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं।
जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में ड्राइवर ने हजूम पर कार चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, इलाके को सील कर दिया गया। मैग्डेबर्ग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। क्रिसमस के मौके पर वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। जर्मन चांसलर का एक्स पर पैगाम। और यमन के हौसियों ने इसराइल से सना पर हमले का बदला ले लिया। तलबी पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर, दिफाई निज़ाम को चकमा देकर मिसाइल हदफ तक पहुंच गया। इसराइली दारुल हुकूमत जोरदार धमाके से गूंज उठा, 14 अफराद जख्मी, कई इमारतें तबाह। चीफ जस्टिस याह्या हफीजी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर किया जाएगा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, क्वेटा में -6, दीर में -5 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 0 और लाहौर में दर्जा हरारत 5 रिकॉर्ड किया गया। जिला कुरम में अमन के लिए फरीकैन से असलहा जमा करने का फैसला। 15 रोज में लाहे अमल तैयार किया जाएगा। मुआहदे पर दस्तखत भी होंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। इलाके में कायम तमाम बंकर्स, मिसमार, मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से अहम तरीन पेशरफ। वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान को मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। वजारत कानून को आइन के मुताबिक इकदामात की हिदायत भी कर दी। शहबाज शरीफ से JUI सरबराह की मुलाकात। बिल एक्ट बन चुका, सदर दूसरी बार एतराज़ नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म को मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। उम्मीद है मुतालबा 1-2 रोज़ में तस्लीम कर लिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। कराची में दंदनाते लुटेरों ने शादी का घर मातम कदा में तब्दील कर दिया। बनारस में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। जमाल खान की 2 हफ्ते बाद शादी थी। मकबूल ने नई मोटरसाइकिल खरीदी थी, दोस्त के हमरा बाहर लेकर निकला। रवां साल अब तक 106 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बन चुके हैं। जर्मनी में क्रिसमस मार्केट में ड्राइवर ने हजूम पर कार चढ़ा दी, 2 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया, इलाके को सील कर दिया गया। मैग्डेबर्ग के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। क्रिसमस के मौके पर वाक़े ने बदतरीन खदशात को जन्म दिया। जर्मन चांसलर का एक्स पर पैगाम। और यमन के हौसियों ने इसराइल से सना पर हमले का बदला ले लिया। तलबी पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर, दिफाई निज़ाम को चकमा देकर मिसाइल हदफ तक पहुंच गया। इसराइली दारुल हुकूमत जोरदार धमाके से गूंज उठा, 14 अफराद जख्मी, कई इमारतें तबाह। बड़ी खबर, अहम खबर, 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई है। अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई है। खबर है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई है। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। अहम खबर है 9 मई के हवाले से ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR की जानिब से ये कहा जा रहा है, बड़ी खबर, अहम खबर 9 मई के हवाले से, 9 मई के मुजरिमान के हवाले से कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। तो आपको आगे कर रहे हैं, ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ISPR की जानिब से यह भी कहा जा रहा है। तो अहम खबर सामने आ रही है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। ISPR की जानिब से यह भी बताया गया है। तो अहम खबर है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। ISPR की जानिब से यह भी कहा जा रहा है, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा करार दिए गए हैं ISPR की जानिब से। और इसी हवाले से अहम खबर यह है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं।
बड़ी खबर आई है। 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में जो लोग मुलव्विस थे और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी, और अब आईएसपीआर की जानिब से यह बताया गया है कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। बड़ी खबर समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 9 मई के मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई है। मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए थे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। आईएसपीआर की जानिब से यह बताया गया है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले 25 मरहले में मुजरिमान को सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल मार्शल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। सबसे बड़ी खबर अब की जो समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है, शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई है। तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमान हैं जिन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया है मुजरिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। राजा खालिद साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले समा को वक्त देने के लिए। बड़ी अहम खबर सामने आई है जिस पर पहले भी हमने देखा है, जो माहिरीन ये आरा रखते रहे हैं कि 9 मई पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। 9 मई के वाक़यात पर अब 25 मुजरिमान हैं जिसे सजाएं सुनाई गई हैं।